सोचिए, क्या हो अगर एक ट्रेडर की गलतियों की कहानी ही स्टॉक मार्केट की बाइबल बन जाए। एक ऐसा ट्रेडर जिसकी हर चाल को, हर फैसले को आज भी वॉल स्ट्रीट समझने की कोशिश करता है, 100 साल बाद भी। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है। हम अक्सर सफलता के चमकते हुए उदाहरणों से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन बाजार की दुनिया में जो असली और गहरे सबक हैं, वो ज्यादातर भारी नुकसान और गलतियों की राख से ही निकलते हैं। सही कहा। और आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं, वो इसी फलसफे का सबसे बड़ा सबूत है। नाम है रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। कहते हैं कि ये किताब किसी भी ट्रेडर को उन गलतियों से बचा सकती है जो करोड़ों का नुकसान करा सकती हैं। जी। और इसकी वजह है इसका मुख्य किरदार जेसी लिवरमोर। जेसी लिवरमोर। ये नाम आज भी ट्रेडिंग की दुनिया में एक मिथक जैसा है। उन्हें सिर्फ एक सफल ट्रेडर के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जाता है जिसने बाजार के मनोविज्ञान को उसकी जड़ों तक समझ लिया था। हाँ, बॉय प्लंजर के नाम से मशहूर थे जेसी लिवरमोर। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। 1900 के दशक का शुरुआती वॉल स्ट्रीट। कोई स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ टिक टिक करती टिकर मशीनों की लगातार आती आवाज, और उन सब के बीच एक ऐसा नौजवान जो बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों को अपनी एक ही चाल से हैरान कर देता था। कहते हैं कि वो एक ही ट्रेड से पूरे बाजार की दिशा बदल सकता था। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों में साफ बताया गया है, ये कहानी सिर्फ आसमान छूने की नहीं है, ये बार बार जमीन पर गिरने की भी है। हाँ, ये उन गलतियों की है, उस लालच और डर की है, और सबसे बढ़कर उस इंसानी मनोविज्ञान की है जिसे आज भी 90% ट्रेडर्स नहीं समझ पाते। और शायद इसीलिए ये किताब इतनी असरदार है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि ये समझाती है कि एक इंसान दबाव में कैसे सोचता है और क्यों बार बार वही गलतियां करता है। तो चलिए एक एक करके परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो पहला और शायद सबसे बड़ा सबक जो लिवरमोर ने सीखा, वो था बाजार के प्रवाह के साथ चलना, उसे हराने की कोशिश ना करना। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, मार्केट हमेशा सही है, आपकी राय अक्सर गलत होती है। हाँ। यहाँ आपकी राय का मतलब है ट्रेडर का अहंकार, उसका ईगो। ट्रेडिंग में अहंकार शायद सबसे खतरनाक चीज है। मतलब ये मानना कि आप बाजार से ज्यादा जानते हैं। हाँ, या बाजार को वैसा चलना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। लिवरमोर ने अपनी जिंदगी में कई बार भारी नुकसान सिर्फ इसीलिए उठाया क्योंकि उन्होंने अपनी राय को बाजार की सच्चाई से ऊपर रखा। लेकिन एक सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि एक ट्रेडर की अपनी कोई राय ही नहीं होनी चाहिए? अच्छा सवाल है। फिर तो वो बस बाजार के पीछे भागता रहेगा, एक मशीन की तरह। फिर एनालिसिस का क्या मतलब रह जाएगा? देखिए, राय होना और अहंकार होना, इसमें एक बहुत बारीक फर्क है। आपका विश्लेषण आपको एक राय देता है, ठीक है, कि शायद ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ये आपकी एक, कह सकते हैं, एक शुरुआती सोच है, एक हाइपोथेसिस है। लेकिन अहंकार तब आता है जब बाजार आपकी राय के खिलाफ जाने लगता है और आप सबूतों को नकार कर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। अच्छा। बाजार एक विशाल नदी की तरह है और ट्रेडर एक छोटी नाव। आप धारा की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं, पर अगर धारा दूसरी दिशा में बहने लगे तो उसके खिलाफ तैरने की कोशिश करने का मतलब डूबना ही है। समझदारी इसी में है कि आप अपनी गलती माने और नाव को धारा के साथ मोड़ लें। बिल्कुल। मतलब अपनी राय को पत्थर की लकीर नहीं मानना है, उसे बाजार के हिसाब से बदलते रहना है। सही। अहंकार को काबू में रखना पहला कदम है, लेकिन हमारा दिमाग तो हमारे खिलाफ दूसरे खेल भी खेलता है, खासकर जब अपना पैसा दांव पर लगा हो। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा सबक निकलता है, जो सीधे तौर पर इंसानी मनोविज्ञान की एक गहरी गुत्थी को सुलझाता है। बताइए। लिवरमोर ने देखा कि ज्यादातर लोग एक अजीब जाल में फंस जाते हैं। जब उनका ट्रेड मुनाफे में होता है तो वो डर जाते हैं। क्यों? डर इस बात का कि कहीं ये मुनाफा चला ना जाए। अच्छा। और वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, और इसके ठीक उल्टा, जब ट्रेड नुकसान में जा रहा होता है, हाँ। तो वो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। हाँ, उम्मीद के बाजार जरूर पलटेगा और उनका नुकसान मुनाफे में बदल जाएगा। वो एक छोटे से नुकसान को एक विशालकाय नुकसान बनने का पूरा मौका देते हैं। ये सुनने में जितना बेतुका लगता है, करने में उतना ही आम है। बिल्कुल आम है। इसके पीछे मनोविज्ञान का एक शक्तिशाली सिद्धांत काम करता है, जिसे प्रोस्पेक्ट थ्योरी भी कहते हैं। क्या है ये? ये सिद्धांत कहता है कि इंसानों को 100 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा 100 रुपए खोने का दर्द होता है। और नुकसान का दर्द इतना ज्यादा होता है कि हम उससे बचने के लिए तर्कहीन फैसले लेने लगते हैं। हम एक छोटा निश्चित नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते
और इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। ये तो उस आदत जैसा है कि कोई महंगी मूवी टिकट खरीद ली और फिल्म बहुत बोरिंग है। हाँ, फिर भी हम सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि हमने पैसे खर्च किए हैं। हम अपना समय भी बर्बाद कर रहे होते हैं। बहुत सही उदाहरण है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। हम अपने पुराने फैसले से भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं कि उसे गलत मानने की हिम्मत नहीं कर पाते। लिवरमोर की किताब इस मनोवैज्ञानिक जाल को बहुत साफ तौर पर उजागर करती है। ये समझना कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। अगर हम अपने मुनाफे वाले ट्रेड को जल्दी नहीं काटते तो इसका मतलब हमें उसमें बैठे रहना है। हाँ। और लिवरमोर का वो सबसे प्रसिद्ध कथन इसी से जुड़ा है। मैंने बड़ा पैसा सोचने से नहीं कमाया, मैंने बड़ा पैसा बैठे रहने से कमाया। ये कथन अक्सर लोगों को भ्रमित करता है। बैठे रहने या सिटिंग का मतलब आलसी होकर कुछ ना करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या इसका मतलब? इसका असली मतलब है, एक बार जब आपने अपने विश्लेषण के आधार पर एक सही ट्रेड पकड़ लिया है जो बाजार की मुख्य धारा के साथ है, तो उसमें धैर्य और विश्वास के साथ बने रहना। रोज रोज की छोटी मोटी हलचल से घबराकर बाहर नहीं निकल जाना। लेकिन आज की हाइपर एक्टिव ट्रेडिंग की दुनिया में तो ये सलाह बिल्कुल उल्टी लगती है। हर कोई जल्दी प्रॉफिट बुक करने की बात करता है। सोशल मीडिया पर हर मिनट कोई ना कोई नया आइडिया आ रहा है। ऐसे में बैठे रहना तो बहुत मुश्किल होगा। और यही सबक की असली परीक्षा है। आज का माहौल हमें लगातार कुछ करने के लिए उकसाता है। फोमो है ना? बिल्कुल। हमें लगता है कि अगर हम हर मिनट खरीद बिक्री नहीं कर रहे हैं तो हम मौके गंवा रहे हैं। लेकिन लिवरमोर का अनुभव कहता है कि असली पैसा उन बड़े ट्रेंड्स को पकड़ने से बनता है जो हफ्तों या महीनों तक चल सकते हैं। सही बात है। और उन ट्रेंड्स का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको बैठे रहने का अनुशासन चाहिए। ये उस बेचैनी के ठीक विपरीत हैं जो आपसे लगातार ट्रेड करवाती है और अंत में सिर्फ ब्रोकरेज और छोटे मोटे नुकसान ही देती है। वही तो। ये एक शिकारी की तरह सही मौके का इंतजार करना है, न कि हर आहट पर गोली चला देना। और ये जो बेचैनी है बार बार कुछ करने की, ये अक्सर हमें बाहरी सलाह या टिप्स की तरफ धकेलती है। हाँ। जिससे हम चौथे सबक पर आते हैं। आज के जमाने में तो ये टिप्स हर जगह है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब पर एक्सपर्ट्स, हर जगह। लिवरमोर तो इन टिप्स को जहर मानते थे। किताब की एक बड़ी सीख है, टिप्स से पैसा सिर्फ टिप देने वाला कमाता है, लेने वाला नहीं। इसके पीछे एक सीधा सा मनोविज्ञान है। अगर किसी के पास सच में कोई ऐसी अंदर की खबर है जिससे निश्चित पैसा बन सकता है, तो वो उसे दुनिया में क्यों बांटेगा? सही बात है। वो खुद ही चुपचाप उसका इस्तेमाल करके अमीर बन जाएगा। बिल्कुल। टिप्स अक्सर उन लोगों द्वारा फैलाई जाती हैं जो चाहते हैं कि आप किसी स्टॉक को खरीदें ताकि उसकी कीमत बढ़े और वो अपना माल बेचकर निकल सकें। एग्जैक्टली। पर कई बार तो ये टिप्स काम कर जाती हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें कोई गुप्त ज्ञान मिल गया है। इस जाल में ऐसा क्या है जो इतना आकर्षक है कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं? क्योंकि टिप्स हमें मेहनत करने से बचाती हैं। अच्छा। ये एक शॉर्टकट की तरह लगती हैं। अपना रिसर्च करना, सिस्टम बनाना, अनुशासन रखना, ये सब बहुत मेहनत का काम है, जबकि किसी की टिप पर पैसा लगाना बहुत आसान है। ये हमें सोचने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है ना? हाँ। अगर फायदा हुआ तो हम खुद को स्मार्ट समझते हैं, और अगर नुकसान हुआ तो हम टिप देने वाले को दोष दे सकते हैं। लिवरमोर इस बात पर जोर देते हैं कि एक सफल ट्रेडर दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि अपने एक परखे हुए सिस्टम पर भरोसा करता है। सिस्टम से आपका क्या मतलब है? क्या कोई खास फॉर्मूला या सॉफ्टवेयर? जरूरी नहीं। सिस्टम का मतलब है आपके अपने बनाए हुए नियम। ओके। नियम जो ये तय करते हैं कि आप कब बाजार में प्रवेश करेंगे, कब बाहर निकलेंगे, और सबसे जरूरी, आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। यानी आपका स्टॉप लॉस। हाँ। जब आप एक सिस्टम के अनुसार काम करते हैं तो आप भावनाओं, लालच, डर और बाहरी शोर से बच जाते हैं। आपका फैसला आपकी उम्मीदों पर नहीं बल्कि आपके नियमों पर आधारित होता है। तो एक व्यवस्थित दृष्टिकोण ही लंबे समय में लगातार फायदा पहुंचाता है। टिप से मिला एक दो बार का तुक्का नहीं। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? अहंकार पर काबू पाना, अपने दिमागी जाल को समझना, धैर्य रखना और बाहरी शोर से बचना। इन सब के केंद्र में एक ही चीज है, इंसानी स्वभाव। और यहीं से हम पांचवें और सबसे गहरे सबक पर पहुंचते हैं, इतिहास खुद को दोहराता है। तो ये इस किताब का सबसे जरूरी विचार है। लिवरमोर का कहना था कि बाजार के पैटर्न बदलते रहते हैं, स्टॉक के नाम बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती वो है इंसानी स्वभाव। बिल्कुल। डर, लालच, उम्मीद, घबराहट और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भावनाएं आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं
जितनी 100 साल पहले थीं। जैसा कि किताब में कहा गया है, टेक्नोलॉजी बदलती है, इंसान नहीं। सही। आज हमारे पास स्मार्टफोन और 5G इंटरनेट है, हम 1 सेकंड में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब बाजार 10% गिरता है तो एक निवेशक के दिल में जो घबराहट होती है वो वैसी ही है। वो वैसी ही है जैसी 1929 के महासंकट में किसी ने टिकट टेप पर कीमतें गिरते देख महसूस की होगी। बिल्कुल। और इस सिद्धांत को समझना ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अगर हम ये मान लें कि इंसानी भावनाएं ही बाजार के बड़े उतार चढ़ाव की जड़ हैं, तो हम इतिहास को देखकर भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। ये हमें बाजार के चक्रों यानी मार्केट साइकिल्स को पहचानने में मदद करता है। जब हर कोई बेहद लालची हो रहा हो और कह रहा हो कि इस बार सब कुछ अलग है, तो सावधान होने का समय है। और जब हर कोई डरा हुआ हो और अपना सब कुछ बेचकर भाग रहा हो, तो शायद मौके तलाशने का समय है। अपने भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना इस सिद्धांत को समझने के बाद ही संभव हो पाता है। तो इन सभी सबकों को देखते हुए ये सवाल उठता है कि ये किताब असल में किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिन रात ट्रेडिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी खासियत है। अच्छा। अगर कोई बाजार में नया है तो ये किताब एक वैक्सीन की तरह है। ये उन्हें उन क्लासिक गलतियों से बचा सकती है जो हर नया ट्रेडर करता है। ये एक तरह को मेंटल शॉर्टकट है। दूसरों के करोड़ों के नुकसान से मुफ्त में सीखना। एग्जैक्टली। और जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं उनके लिए, क्या उनके लिए इसमें कुछ नया है? उनके लिए ये एक आईने की तरह काम करती है। कई साल बाजार में बिताने के बाद भी अहंकार और डर जैसी भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं। ये किताब उन्हें अपने अंदर के मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को पहचानने में मदद करती है, उन भावनात्मक ट्रिगर्स को समझने में मदद करती है जो उनके तर्कसंगत फैसलों को पटरी से उतार देते हैं। निश्चित रूप से निवेशकों के लिए ये किताब बाजार के बड़े चक्रों का मनोविज्ञान को समझने का एक शानदार तरीका है। ये समझने में मदद करती है कि क्यों बाजार में बुलबुले बबल्स बनते हैं और क्यों वो इतनी बुरी तरफ उठते हैं। ये ज्ञान उन्हें भीड़ के साथ बह जाने से रोकता है। और शायद सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे गहरे सबक किसी सूखी उबाऊ टेक्स्ट बुक की तरह नहीं दिए गए हैं। नहीं, ये तो एक कहानी है। बिल्कुल, यही इसकी असली ताकत है। ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास की तरह लिखी गई है। आप जेसी लिवरमूर के साथ उनके उतार चढ़ाव को जीते हैं। हाँ, आप उनकी शानदार जीत पर उत्साहित होते हैं और उनकी दर्दनाक हार से सीखते हैं। और ये कहानी जैसी लेखन शैली ही इन सबको इतना यादगार और प्रभावशाली बनाती है। ये बाजार के पीछे के इंसानी स्वभाव को समझने की गाइड है, न कि चार्ट्स और फार्मूलों का कोई संग्रह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो जेसी लिवरमोर की कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है। क्या? बाजार में सफलता के लिए चार्ट्स, इंडिकेटर्स या खबरों से कहीं ज्यादा जरूरी है इंसानी मनोविज्ञान को समझना। सबसे पहले दूसरों का और फिर सबसे महत्वपूर्ण अपना खुद का। ये बिल्कुल सही निचोड़ है। तकनीक आपको एक बढ़त दे सकती है, एनालिसिस आपको एक दिशा दे सकता है, लेकिन अंत में आपके मुनाफे और नुकसान का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि आप लालच और डर के उन निर्णायक क्षणों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि अगर 100 साल बाद भी डर और लालच जैसी इंसानी भावनाएं ही बाजार को चला रही हैं और लिवरमोर के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, तो भविष्य में एडवांस टेक्नोलॉजी और एआई के आने के बावजूद ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत क्या वाकई कभी बदलेगा? या फिर एआई भी इंसानी भावनाओं के